हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोड बैलेंसर्स। ओके, तो लोड बैलेंसर होता क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं साधारण भाषा में। उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे और वहां समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में क्या दिया हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मेरे स्लाइड्स में दिया हुआ है, जो नोट्स इसमें लिखे हुए हैं, वो मैंने डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोड बैलेंसर्स क्या होता है, अगर इसके नाम में ही देखें तो क्या हुआ, लोड बैलेंसर मतलब लोड को बैलेंस करने वाला। ठीक है, आप नीचे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेब क्लाइंट्स, इंटरनल क्लाइंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में वेब क्लाइंट्स, इंटरनल क्लाइंट्स। मतलब वेब क्लाइंट्स का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो इंटरनेट फेसिंग है, मतलब आपका इंटरनेट पे नेटवर्क एक्सेसिबल है। ठीक, और इंटरनल क्लाइंट्स क्या हो गया, मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा है, मान लीजिए अटेंडेंस लगाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर है आपका, या एप्लीकेशन है, या ऐसा है कि आपने कुछ ऐसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ स्टडी मटेरियल शेयर कर सकते हैं या वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन हो सकता है। तो मतलब ये कि इंटरनल में मतलब ये हुआ कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो आपका कंपनी का नेटवर्क है, वो आइसोलेटेड है और बाहर के दुनिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो हो गया इंटरनल क्लाइंट्स। ठीक? अब क्या है कि चाहे वो वेब क्लाइंट्स हों, मतलब चाहे वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हों, या आपका इंटरनल क्लाइंट हो। ठीक है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का इंटरनल नेटवर्क हो, वहां से ट्रैफिक आ रहा है। कहाँ आ रहा है, क्लाउड लोड बैलेंसिंग, मतलब लोड बैलेंसर के पास आ रहा है। लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, बैक एंड में क्या लगे हुए हैं, कंप्यूट इंजन, मतलब वीएम हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, क्यूबरनेटीज के आपके पॉड्स, नोड्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब शॉर्ट में ये है कि लोड बैलेंसर ये करता है कि ट्रैफिक को डिवाइड कर देता है। मान लीजिए 10 वीएम लगे हुए हैं, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को 10 जगह डिवाइड कर देगा। तो इससे क्या होता है कि किसी एक वीएम पे या किसी एक सर्वर पे एक्सेस लोड नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए 100% ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, अब 10 सर्वर लगे हुए हैं मेरे, तो क्या करेगा, 10-10% दसों पे डिवाइड कर देगा। तो इससे किसी एक स्पेसिफिक सर्वर पे लोड नहीं आ रहा है और सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जब हमने पिछली वीडियो में ऑटो स्केलिंग देखा था, तो आपको मैंने कहा था कि लोड बैलेंसर भी जब पढ़ेंगे तो इसका मिक्सचर होता है, लोड बैलेंसर फिर ऑटो स्केलिंग, और उसके अंदर वीएम आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से ट्रैफिक आया लोड बैलेंसर के पास। ठीक, लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो आगे डेटा वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगा। आगे क्या है कि जब ऑटो स्केलिंग जो है, वो जब ये देखती है कि एक सर्वर के पास ही सारी रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि अभी मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक सर्वर है, और वो देख रहा है कि एक सर्वर के ही पास एक्सेस में रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वो क्या करेगा, मल्टीपल सर्वर जैसी भी हमने मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है, उस हिसाब से वो इंक्रीज करता जाएगा। जब वो इंक्रीज करता जाएगा तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको उन जो नए सर्वर बन रहे हैं उनमें डिवाइड करता चला जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोड बैलेंसर करता क्या है। ओके, तो चलिए डेफिनेशन में देखते हैं। अ लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स यूजर ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक, वही चीज वो कह रहे हैं, लोड बैलेंसर क्या करता है, जो ट्रैफिक होता है उसको डिवाइड करता है, कितने में, मल्टीपल इंस्टांसेस, मतलब मल्टीपल वीएम जो बने हुए हैं हमारे एप्लीकेशन के। ठीक है, अब वो चाहे ऑटो स्केलिंग से बन रहे हो, चाहे ऑलरेडी मेरे पास 5-10 बने हुए हों, वो मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है मैं नॉर्मल डेज में एक ही चला रहा हूँ और ऑटो स्केलिंग लगा रखी है, जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 होते चले जाएंगे, और लोड बैलेंसर क्या करेगा, उनमें डेटा ट्रैफिक को डिवाइड करता चला जाएगा। ओके, बाय स्प्रेडिंग द लोड, लोड बैलेंसिंग रिड्यूसेस द रिस्क दैट योर एप्लीकेशन एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस इश्यूज। मतलब इससे क्या होता है, जब वो लोड को डिवाइड कर रहा है
अलग-अलग वीएम्स में, तो क्या होता है हमारी एप्लीकेशन पे एक्सेस लोड नहीं पड़ता है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। कहते हैं ना कि जैसे कभी-कभी ये होता था, अरे लैपटॉप हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम हैंग क्यों होगा कि एक से ज़्यादा आपकी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, आपकी सीपीयू पे या मेमोरी पे लोड ज़्यादा है, ठीक है? तो उसी तरह आपके यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा हुआ है तो एक्सेस लोड किसी एक सिस्टम पे होगा ही नहीं। तो जब सिस्टम पे लोड नहीं होगा तो एप्लीकेशन भी अच्छे से रन हो रही है और रिक्वेस्ट जो है अलग-अलग वीएम्स पे जा रही हैं, ठीक? अब जीसीपी में जो लोड बैलेंसिंग है उनकी की फीचर्स क्या हैं, ठीक है? सिंगल एनीकास्ट आईपी एड्रेस। सिंगल एनीकास्ट आईपी एड्रेस का मतलब क्या हुआ? जब कोई आपके वीएम को एक्सेस करेगा जो लोड बैलेंसर के पीछे है, बैकएंड में, मतलब फ्रंट में तो लोड बैलेंसर है, जो रिक्वेस्ट आएगी वो लोड बैलेंसर के पास आएगी, उसके बाद वो वीएम में जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि वीएम में जो होते हैं उनके पास प्राइवेट आईपी होता है, ओके? उनको पब्लिक आईपी देने की ज़रूरत नहीं है। जो पब्लिक आईपी होता है वो किसके पास होता है? लोड बैलेंसर के पास। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारा वेब क्लाइंट है, मतलब इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है। तो जब इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है और लोड बैलेंसर के पास आईपी एड्रेस है जो पब्लिक है, तो जो रिक्वेस्ट आएँगी वो सारी लोड बैलेंसर के पास आएँगी और लोड बैलेंसर क्या करेगा? उनको वीएम्स जो लगी हुई हैं उनमें फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है? तो क्या होता है कि जो भी वीएम्स लगे हुए हैं, वो क्या है? लोड बैलेंसर के पीछे हैं। तो जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो लोड बैलेंसर के पास आ रहा है, लोड बैलेंसर उनको वीएम के पास ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे हम एज़ एन एग्ज़ाम्पल वीएम ही लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ़ वीएम पढ़ा है, ओके? सीमलेस ऑटो स्केलिंग। सीमलेस ऑटो स्केलिंग मतलब ऑटो स्केलिंग जो है आपकी फ्रीक्वेंटली होती है, मतलब बहुत तेज़ी से ऑटो स्केलिंग होगी, ये नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ऑटो स्केल करने के लिए। आपका ऑटो स्केलिंग का प्रोसेस जो है वेरी फास्ट। सॉफ्टवेयर डिफाइंड लोड बैलेंसिंग मतलब ये कि जो इनका लोड बैलेंसर है वो कोई फिजिकल नहीं है, कोई फिजिकल सर्वर नहीं लगा हुआ है जो मतलब कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है। जो लोड बैलेंसिंग का काम करता है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है इनका। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? जो भी आपका ट्रैफिक आता है उसको जैसी हमारी सेटिंग्स है उसके बेस पे स्प्रेड कर देता है, ठीक है? तो मतलब ये कि कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसलिए क्या है कि वो ऑलमोस्ट सबके साथ कंपैटिबल भी है। लेयर 4 एंड लेयर 7 लोड बैलेंसिंग, ठीक? ये ओएसआई मॉडल में होता है। लेयर 4 हो जाता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर एंड लेयर 7 हो जाता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? तो उन लेवल पे ये लोड बैलेंस करता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोड बैलेंसिंग। एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्या? जो हमने अभी एग्जांपल में देखा वेब क्लाइंट्स एंड इंटरनल क्लाइंट्स। वेब क्लाइंट्स जो इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है वो हो गया एक्सटर्नल लोड बैलेंसिंग और जो इंटरनली जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो नेटवर्क है इंटरनल एम्प्लॉइज़ के लिए और उसका नेटवर्क जो है वो इंटरनेट से आइसोलेटेड मतलब इंटरनेट से उसका कोई लेना-देना नहीं है, या दूसरे बाहर के नेटवर्क से कोई लेना-देना नहीं, वो हो गया इंटरनल नेटवर्क, ठीक? ग्लोबल एंड रीजनल लोड बैलेंसिंग मतलब आप लोड बैलेंसिंग ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हो, रीजनल लेवल पे भी कर सकते हो। ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ? मान लीजिए मेरे पास 2 रीजन हैं जहाँ पे मेरे सर्वर लगे हुए हैं। एक यूरोप हो गया, एक एशिया हो गया, ठीक है? तो जब मैं ग्लोबल लेवल पे लोड बैलेंस करूँगा तो जो ट्रैफिक यूरोप का होगा, वो यूरोप वाले सर्वर पे भेज देगा वो और जो ट्रैफिक एशिया के पास होगा, वो एशिया की तरफ भेज देगा, ठीक है? ग्लोबल लेवल पे क्या होता है कि वो नियरेस्ट रीजन में डेटा या ट्रैफिक ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है? रीजनल लेवल में क्या होगा? आपका एक रीजन है, मान लीजिए मुंबई रीजन है, ठीक है? तो मुंबई में कई अवेलेबिलिटी ज़ोन्स होंगे, वहाँ पे मेरे सर्वर्स होंगे, तो वो क्या करेगा? रीजनल लेवल पे लोड बैलेंस करेगा। रीजनल लेवल पे लोड बैलेंस करेगा मतलब ये कि जो ट्रैफिक आ रहा है आपके सर्वर्स पे, वो अलग-अलग सर्वर्स जो उस रीजन के अंदर हैं, जो उसी स रीजन के अंदर होंगे, उन्हीं पे स्प्रेड करेगा या उधर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है? ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है? 2 डिफरेंट रीजन्स में ट्रैफिक को ट्रांसफ़र कर रहा है या डिवाइड कर रहा है और रीजनल लेवल में क्या हो रहा है? एक रीजन के अंदर ही ट्रैफिक को डिवाइड कर रहा है, ठीक है? राउटिंग ऑफ ट्रैफिक इन प्रीमियम टियर एंड स्टैंडर्ड टियर। अब कह रहा है कि राउटिंग जो है ट्रैफिक की 2 तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रीमियम टियर एंड स्टैंडर्ड टियर। नाम से ही समझ में आता है प्रीमियम टियर महँगा है और स्टैंडर्ड टियर सस्ता है। स्टैंडर्ड टियर में क्या करते हैं ये जो
नॉर्मल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी हेल्प लेते हैं आपके ट्रैफ़िक के लिए। बट प्रीमियम टियर में कहते हैं कि जो गूगल का बैकबोन है, मतलब जो गूगल का जो खुद का इंफ्रा है, उसको यूज़ करते हैं आपके ट्रैफ़िक के लिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गूगल क्लाउड लोड बैलेंसर्स कौन से हैं हमारे पास? 2 टाइप, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर्स। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कब सेलेक्ट करना चाहिए? व्हेन यू नीड अ लेयर 7 लोड बैलेंसर फॉर योर एप्लीकेशंस विद एचटीटीपीएस ट्रैफिक। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, लेयर 4 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, लेयर 7 जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। ठीक है? तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमको कब यूज करना चाहिए? जब हमको एचटीटीपी या एचटीटीपीएस रिलेटेड ट्रैफिक को डिवाइड करना हो या लोड बैलेंस करना हो। और नेटवर्क लोड बैलेंसर में क्या है? चूज अ नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अ लेयर 4 लोड बैलेंसर। लेयर 4 मैंने बताया आपको ट्रांसपोर्ट लेयर दैट सपोर्ट्स टीएलएस ऑफलोडिंग। अब आप सोचोगे टीएलएस ऑफलोडिंग क्या होता है? इसके बारे में तो कभी सुना नहीं, शायद आपने नहीं ही सुना होगा। देखिए, टीएलएस ऑफलोडिंग क्या होती है? जो आपका ट्रैफिक है, जो आपके पास समझ लीजिए डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में आते हैं लोड बैलेंसर के पास। ठीक है? और आपका लोड बैलेंसर क्या करता है? जो डेटा आया या जो ट्रैफिक आ रहा है, उसको लोड बैलेंसर ही डिक्रिप्ट कर देगा। ठीक है? एनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है, उसको लोड बैलेंसर डिक्रिप्ट कर देगा और उसके बाद उस ट्रैफिक को अलग-अलग वीएम जिसको भी भेजना है, उसको भेजेगा। इससे क्या होता है? वीएम के ऊपर ये लोड नहीं आता है कि उसको जो फाइल्स आ रही हैं, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उसको डिक्रिप्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोड बैलेंसर के लेवल पे डिक्रिप्ट हो चुका है। इसको एसएसएल ऑफलोडिंग भी कहते हैं। ओके? आपको समझ में आया ऑफलोडिंग क्या होता है? ऑफलोडिंग क्या होता है? यहाँ पे लोड बैलेंसर के केस में जो ट्रैफिक आ रहा है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है। लोड बैलेंसर वहाँ पे आके डिक्रिप्ट कर देगा और उसके बाद वीएम्स को ट्रांसफर कर देगा। टीएलएस ऑफलोडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा लोड बैलेंसर ही डिक्रिप्ट करेगा। कोई भी डिवाइस ऐसी हो सकती है जो सर्वर के आगे लगी हो और डिक्रिप्ट करके ट्रैफिक को वीएम की तरफ ट्रांसफर करती हो। ठीक? यहाँ पे ये काम लोड बैलेंसर कर रहा है। ओके? फिर आता है और यू नीड सपोर्ट फॉर आईपी प्रोटोकॉल्स। देखिए, आईपी प्रोटोकॉल्स कौन से यहाँ पे बात हो रही? यूडीपी, ईएसपी एंड आईसीएमपी। ओके? तो ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं ये। और प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स से जो ट्रैफिक है या आपका डेटा है वो ट्रांसफर होता है। ओके? प्रॉक्सी लोड बैलेंसर क्या होता है और पास थ्रू लोड बैलेंसर क्या है, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स। दीज आर प्रॉक्सी बेस्ड लेयर 7 लोड बैलेंसर। ये हम पढ़ ही चुके हैं, लेयर 7 एप्लीकेशन that enable you to run and scale your services behind an any cast IP address। ठीक? क्या इनेबल करता है? रन एंड स्केल योर सर्विसेज। स्केल मतलब ऑटो स्केलिंग की बात हो रही है। ठीक है? बिहाइंड एन एनीकास्ट आईपी एड्रेस। एनीकास्ट का मतलब क्या था? आपका जो लोड बैलेंसर है उसके पास आईपी एड्रेस है। ठीक है? तो जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो लोड बैलेंसर के पास आ रहा है और लोड बैलेंसर क्या कर रहा है? उस ट्रैफिक को पीछे जो वीएम लगे हुए हैं उनको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है? तो जो ट्रैफिक आएगा वो लोड बैलेंसर के पास ही डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे एनीकास्ट आईपी एड्रेस किसके पास होगा? लोड बैलेंसर के पास होगा। वीएम्स को कुछ पता नहीं है, ठीक है, कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। पता भी होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये होता है पास थ्रू वाले में। पास थ्रू जो वाले जो नेटवर्क लोड बैलेंसर्स होते हैं उसमें वीएम्स को पता होता है या सर्वर को पता होता है कि ट्रैफिक कहाँ से, उनको आईपी पता होता है। बट यहाँ पे हम जब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन में जो पीछे वीएम्स हैं उनको कुछ पता नहीं है कि जो आपका ट्रैफिक आ रहा है उनका आईपी क्या है, किस सर्वर से आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ लोड बैलेंसर के पास आ रहा है, लोड बैलेंसर उसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक? तो एनीकास्ट आईपी एड्रेस किसके पास होता है? लोड बैलेंसर के पास।
The application load balancer distributes HTTP and HTTPS traffic to backend hosted on a variety of Google Cloud platforms. Backends किस पे? मल्टीपल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो वो क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करता है? एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? बैकएंड में जो मल्टीपल वैरायटी ऑफ आपके जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसा हम अभी वीएम का एग्जांपल लेके इसलिए चल रहे हैं कि हमने वीएम पढ़ा है। वो क्लाउड स्टोरेज भी हो सकता है कि नहीं? जैसा इन्होंने आपने पहले देखा था क्यूबरनेटीज का एग्जांपल दिया हुआ है, तो क्यूबरनेटीज भी हो सकता है। क्यूबरनेटीज में मल्टीपल नोड्स होते हैं, नोड्स के अंदर मल्टीपल पॉड्स होते हैं, उनके अंदर सर्वर चल रहा है, ठीक है? तो अब हम वीएम ही को ही लेके चलते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं करना है, हमें लोड बैलेंसर समझना है। क्योंकि अगले वीडियो में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पे हम मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप पढ़ने वाले हैं, और वहाँ पे हम जब इसका लोड बैलेंसर का और ऑटो स्केलिंग का प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मैं पहले थ्योरी पार्ट खत्म कर ले रहा हूँ, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर का, ठीक है? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सिर्फ वीएम को लेके चलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वीएम की जगह कुछ भी हो रिसोर्स हो, उसमें जो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ट्रैफिक आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, अब आता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो एक्सटर्नल तो हम समझ चुके हैं ना, इंटरनेट फेसिंग। ओके, क्लाइंट्स कैन कनेक्ट टू दीज लोड बैलेंसर्स फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। देखिए यही चीज ये कह रहे हैं, एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दीज लोड बैलेंसर्स कैन बी डिप्लॉयड इन द फॉलोइंग मॉडल्स: ग्लोबल, रीजनल और क्लासिक। ग्लोबल हमने पढ़ा ना, दो रीजन, उसी तरह रीजनल और क्लासिक, ठीक? ग्लोबल एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सपोर्ट बैकएंड्स इन मल्टीपल रीजन्स। मैंने ये बताया था ना, मल्टीपल रीजन्स में आपके सर्वर हो सकते हैं। रीजनल एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सपोर्ट बैकएंड्स इन अ सिंगल रीजन ओनली। ये भी हमने अभी समझा था। अगर मुंबई में हमारा सर्वर लगा हुआ है, तो जो ट्रैफिक आएगा तो मुंबई में ही मल्टीपल सर्वर्स, मतलब मुंबई रीजन में ही मल्टीपल सर्वर्स पे वो आपका ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? और ग्लोबल लेवल में क्या था, मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था कि अगर यू में है, मान लीजिए लंदन में है हमारा, और एक हमारा दिल्ली में है या मुंबई में है, तो एक कुछ ट्रैफिक आपका उधर दे देगा लंदन में, कुछ दे देगा दिल्ली में। ओके, डिपेंडिंग ऑन द जियो प्रॉक्सिमिटी भी हो सकता है। और जियो प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि कहाँ से जो ट्रैफिक है वो ओरिजिनेट हो रहा है, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो अगर ज्योग्राफी वाइज अगर वो ईयू के पास हुआ वो रीजन, तो वो उधर वाले सर्वर पे दे देगा। और अगर ज्योग्राफी वाइज आपका लोकेशन ये दिल्ली या मुंबई वाले रीजन के पास हुआ, तो इधर भेज देगा, ठीक है? ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल क्या है और रीजनल क्या है, ठीक? फिर आता है इंटरनल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स। द लोड बैलेंसर यूजेज एन इंटरनल आईपी एड्रेस दैट इज एक्सेसिबल ओनली टू क्लाइंट्स इन द सेम वीपीसी नेटवर्क और क्लाइंट्स कनेक्टेड टू योर वीपीसी नेटवर्क। वही वाली बात जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन वाला आपको एग्जांपल दिया था कि इसमें इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल नेटवर्क जो हमारा है उसमें जो क्लाइंट्स हैं वही लोग एक्सेस कर रहे हैं। वीपीसी का क्या मतलब है, ये हम जब वीपीसी के बारे में पढ़ेंगे वहां पे समझेंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि वीपीसी एक नेटवर्क होता है विद इन द क्लाउड, हम बनाते हैं, ठीक है? और वीपीसी के अंदर ही हमारे जो सर्वर होते हैं वो डिप्लॉय होते हैं। अभी आपने सिर्फ नॉर्मल आपने ये डिप्लॉय किए हैं वीएम, तो आपने देखा होगा उसमें जो सबनेट में सिलेक्ट, जब जी क्लाउड से मैं बना रहा था तो वहाँ दे रहा था मैं सबनेट इक्वल टू डिफॉल्ट, ठीक है? तो हम नेटवर्क जो था वहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर रहे थे। डिफॉल्ट का जो गूगल बना के देता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं जब हम वीपीसी पढ़ेंगे। These load balancers can be deployed in the following modes: सेम, रीजनल और क्रॉस रीजन। अब ये देखिए, इंटरनल जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स हैं वो ग्लोबल नहीं होते हैं, रीजनल ही होते हैं, ठीक है? रीजनल इंटरनल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सपोर्ट्स बैकएंड्स ओनली इन ए सिंगल रीजन, ठीक है? ये तो हम समझ चुके हैं, सिंगल रीजन के ही अंदर जो सर्वर है उन्हीं के ऊपर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्रॉस रीजन इंटरनल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सपोर्ट backends in multiple regions and are always globally accessible। जो क्रॉस रीजन वाले इंटरनल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं मल्टीपल रीजन्स में। आपके बैकएंड हो सकता है, बैकएंड मतलब आपका क्लाउड स्टोरेज हो गया या वीएम हो गया, यहाँ पे हम वीएम लेके ही चल रहे हैं। एंड आर ऑलवेज ग्लोबली एक्सेसिबल, और ग्लोबली
एक्सेसिबल होता है। क्या एक्सेसिबल होता है आपका? लोड बैलेंसर्स। क्लाइंट्स फ्रॉम एनी गूगल क्लाउड रीजन, किसी भी गूगल क्लाउड रीजन में हो, वो ट्रैफिक को लोड बैलेंसर में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेटवर्क लोड बैलेंसर्स, इसी के अंदर हमें अभी देखने वाले हैं पास थ्रू वाला। ठीक है, और प्रॉक्सी वाला। प्रॉक्सी वाला जो भी मैंने टीएलएस वाला आपको एग्जांपल दिया था, टीएलएस ऑफलोडिंग, वो प्रॉक्सी वाला होता है। Network load balancers are layer 4 load balancers that can handle TCP, UDP और another IP protocol traffic। ठीक, कौन सा हैंडल करते हैं ट्रैफिक? एप्लीकेशन HTTP और HTTPS, और नेटवर्क कौन सा? TCP, UDP और दूसरे IP प्रोटोकॉल्स। ठीक, these load balancers are available as other proxy load balancers और pass through load balancers। अब proxy और pass through क्या है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। Choose a proxy network load balancer if you want to configure a reverse proxy load balancer with support for advanced traffic controls and backends on premises and in other cloud environments। आप प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंसर तब सिलेक्ट करिए जब आपको एडवांस ट्रैफिक कंट्रोल्स चाहिए, या फिर आपका जो बैकएंड है, मतलब जो आपका सर्वर है, एग्जाम्पल के तौर पे वो ऑन प्रेम है, मतलब क्लाउड पे नहीं है, या फिर आप दूसरे क्लाउड एनवायरनमेंट को भी एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जीसीपी है, आप AWS पे है, दूसरा क्लाउड एनवायरनमेंट हो गया ना। चूज अ पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर इफ यू वांट टू प्रिजर्व द सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ द क्लाइंट पैकेट्स। मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा सा हिंट दिया था कि पास थ्रू में क्या होता है कि सर्वर को पता होता है कि कहाँ से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है रिक्वेस्ट, उसका आईपी उसको पता होता है। तो वही ये कह रहे हैं, इफ यू वांट टू प्रिजर्व द सोर्स आईपी एड्रेस ऑफ द क्लाइंट पैकेट्स, जो पैकेट्स आ रहे हैं, जो रिक्वेस्ट पैकेट्स हैं, आप चाहते हैं कि उनका जो आईपी एड्रेस है वो मेरे वीएम तक जाए, तब आप पास थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। यू प्रिफर डायरेक्ट सर्वर रिटर्न फॉर रिस्पॉन्सेज और यू वांट टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ आईपी प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी, यूडीपी, ईएसपी, जीआरई, आईसीएमपी एंड एससीएमपी V6। और यू प्रिफर डायरेक्ट सर्वर रिटर्न फॉर रिस्पॉन्सेज, मतलब सर्वर जो है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है किसको? सोर्स को। अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा आपको कि ये होता क्या है, अभी जब हम पास थ्रू के बारे में पढ़ेंगे। बट इसमें आपको इतना मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जो ट्रैफिक है वो आता तो लोड बैलेंसर के थ्रू है, बट जो रिप्लाई जाता है सर्वर की तरफ से वो डायरेक्ट चला जाता है, वो लोड बैलेंसर के थ्रू नहीं जाता है। मतलब इनकमिंग ट्रैफिक जो है वो तो लोड बैलेंसर से ही आ रहा है, बट जो रिटर्न में जो रिप्लाई जा रहा है, जो रिस्पॉन्स जा रहा है, वो सर्वर जो है वो डायरेक्ट आपके सोर्स को भेज देता है। ठीक है, इसी की बात ये कर रहे हैं। यू प्रिफर, जो ये वाली लाइन है, यू प्रिफर डायरेक्ट सर्वर रिटर्न फॉर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंसर देखते हैं। Proxy network load balancers. Proxy network load balancers are layer 4 reverse proxy load balancers that distribute TCP traffic to virtual machine। ठीक है, वर्चुअल मशीन को TCP ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन योर गूगल क्लाउड VPC नेटवर्क। ठीक, आपके नेटवर्क के अंदर। अभी आप इतना समझिए, VPC के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप ये समझिए नेटवर्क के अंदर जो इंस्टांसेस हैं, VM हैं, उनके ऊपर TCP ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रैफिक इज टर्मिनेटेड एट द लोड बैलेंसिंग लेयर। मैंने आपको बताया था ना कि जो ट्रैफिक आता है, जो ट्रैफिक आता है, जब मैं आपको बता रहा था टीएलएस ऑफलोडिंग के बारे में, तो मैंने क्या आपको बताया था कि जो ट्रैफिक आता है वो कहाँ पे तक आता है? लोड बैलेंसर तक। वहाँ पे लोड बैलेंसर एन्क्रिप्ट करता है और फिर आगे डिवाइड कर देता है। यही बताया था, यही चीज़ यहाँ बताया था। ट्रैफिक जो आता है वो कहाँ? लोड बैलेंसर के पास आके टर्मिनेट हो जाता है एंड देन फॉरवर्डेड टू द क्लोजेस्ट अवेलेबल बैकएंड बाय यूजिंग टीसीपी। क्लोजेस्ट अवेलेबल बैकएंड मतलब जो पीछे वीएम लगा हुआ है, जो क्लोजेस्ट अवेलेबल होगा, मतलब जो इजीली अवेलेबल होगा, जो पास में होगा। ये वाला एग्जांपल आप इस तरह समझिए, जैसे ग्लोबल में हम देख रहे थे, मैं आपको जियो प्रॉक्सिमिटी का एग्जांपल दिया था। तो ट्रैफिक आया लोड बैलेंसर के पास और लोड बैलेंसर ने देखा कि जो मेरा सर्वर है वो लंदन में है और एक दिल्ली में है। अब वो चेक करेगा कि सोर्स कहाँ से, सोर्स मान लीजिए फ्रांस से था। ठीक है, वहां से रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हुई है, तो वो कहाँ भेजेगा? दिल्ली नहीं भेजेगा, वो लंदन भेजेगा, क्योंकि पास में कौन सा है? लंदन वाला। ओके, एक्सटर्नल प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंसर्स। अब यहाँ पे भी एक्सटर्नल और इंटरनल दो हैं। एक्सटर्नल आर लेयर 4 लोड बैलेंसर्स। ठीक है, वापस वही चीज रिपीट करें, दैट डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक दैट कम्स फ्रॉम द इंटरनेट, जो इंटरनेट से आ रहा है। ये तो हम समझ चुके हैं ना, एक्सटर्नल कौन सा होता है? जो इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है।
टू बैकएंड्स इन योर गूगल क्लाउड वीपीसी नेटवर्क। ठीक है, वीपीसी नेटवर्क के अंदर जो आपके वीएम है उन पे ऑन प्रीमाइसेस, अगर आपका सर्वर ऑन प्रेम है मतलब आपके पास फिजिकल सर्वर है आपके ऑफिस में ही, और इन अदर क्लाउड इन्वायरमेंट्स, या फिर आपका जो सर्वर है किसी दूसरे क्लाउड नेटवर्क पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूएस पे चल रहा है। ठीक। ग्लोबल एक्सटर्नल प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंसर सपोर्ट बैकएंड्स इन मल्टीपल रीजन। अब ग्लोबल हम देख चुके हैं, मल्टीपल रीजन्स में सपोर्ट करता है। ठीक। जैसे हमने अभी एग्जांपल में लंदन और दिल्ली का सर्वर देखा। रीजनल एक्सटर्नल प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंसर सपोर्ट बैकएंड्स इन अ सिंगल रीजन। सिंगल रीजन ही सपोर्ट करता है, फिर वो मतलब सिंगल रीजन में ही जो वीएम लगे होंगे उन्हीं में वो लोड बैलेंस करेगा। ठीक है, ट्रैफिक उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इंटरनल प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंसर्स, सेम चीज, लेयर 4 लोड बैलेंसर्स होते हैं दैट इनेबल यू टू रन एंड स्केल योर टीसीपी सर्विस ट्रैफिक बिहाइंड एन इंटरनल आईपी एड्रेस। तो वहां पे जो ट्रैफिक आ रहा था वो कहां से था? इंटरनेट से। यहाँ पे क्या है? इंटरनल आईपी एड्रेसेस, मतलब इंटरनली जो आपका ट्रैफिक है, आपके जो नेटवर्क के अंदर का ट्रैफिक है, दैट इज एक्सेसिबल ओनली टू द क्लाइंट्स इन द सेम वीपीसी। वही चीज कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, वीपीसी के बारे में ध्यान नहीं दीजिए, आप ये समझिए कि नेटवर्क के अंदर ही जो लोग हैं वही लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और क्लाइंट्स कनेक्टेड टू योर वीपीसी नेटवर्क, और जिनको आपने ऑथराइज कर रखा है आपके नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। ठीक। तो इंटरनल प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंसर में तो वही अभी तक दिया हुआ है जो हम अब तक इंटरनल का पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। दीज लोड बैलेंसर्स कैन बी डिप्लॉयड इन वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। दो मोड्स हैं, रीजनल और क्रॉस रीजन। रीजनल इंटरनल प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंस सपोर्ट्स बैकएंड्स इन अ सिंगल रीजन ओनली। सेम चीज, सिंगल रीजन में सपोर्ट करता है, एक रीजन के अंदर जो वीएम लगे होंगे वही ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्रॉस रीजन इंटरनल प्रॉक्सी नेटवर्क लोड बैलेंसर सपोर्ट बैकएंड्स इन मल्टीपल रीजन्स, मतलब जो आपके पीछे बैकएंड में वीएम लगे हुए हैं वो मल्टीपल रीजन्स में हो सकते हैं, एंड आर ऑलवेज ग्लोबली एक्सेसिबल, मतलब ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। ये तो सिंपल है लैंग्वेज, क्योंकि ये चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं। पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर्स। ठीक है, अब पास थ्रू में क्या होता है? पहले हमने प्रॉक्सी में देखा कि क्या हो रहा था, जो ट्रैफिक आ रहा था वो कहाँ पे टर्मिनेट होता था? लोड बैलेंसर, मतलब लोड बैलेंसर पे आया, उसने वहां पे डिक्रिप्ट किया और आगे वीएम्स पे ट्रांसफर कर दिया। बट पास थ्रू में क्या होता है? वो ट्रैफिक को आगे जाने देता है। ठीक है, और ट्रैफिक सीधे जाता है वीएम के पास। ओके, तो जो भी प्रोसेस होना वो सीधे वीएम के पास होता है। लोड बैलेंसर सिर्फ इतना करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक, बट वो कोई एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर्स आर लेयर 4 रीजनल पास थ्रू लोड बैलेंसर्स। ठीक। These load balancers distribute traffic among backends in the same region as the load balancer। मतलब ये कि जिस रीजन में आपने वीएम्स बनाए हैं उसी रीजन में आपको लोड बैलेंसर बनाना चाहिए, तभी पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर काम करेगा। उन्होंने क्या कहा, देखिए पहली लाइन में भी देखिए तो लिखा हुआ है पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर्स आर लेयर फॉर रीजनल पास थ्रू लोड बैलेंसर्स। ठीक है, रीजनल है, ये ग्लोबल नहीं है। दूसरी चीज, दीज लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अमंग बैकएंड्स, उन बैकएंड्स पे डेटा ट्रांसफर करेगा या डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो सेम रीजन में होंगे। किसके सेम रीजन में होंगे? लोड बैलेंसर के सेम रीजन में होंगे, मतलब लोड बैलेंसर और आपका सर्वर एक ही रीजन में होने चाहिए। ओके, लोड बैलेंस कनेक्शंस आर टर्मिनेटेड एट द बैकएंड्स, मतलब ये पहले क्या हो रहा था कि जो ट्रैफिक आ रहा था वो कहाँ टर्मिनेट होता था? लोड बैलेंसर्स पे। अब कहाँ पे आएगा? सीधे बैकएंड्स पे, मतलब बैकएंड में आपका जो वीएम है या और कोई सर्विस है वहां पे। रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द बैकएंड वीएम्स गो डायरेक्टली टू द क्लाइंट्स, नॉट बैक थ्रू द लोड बैलेंसर। ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी। क्या होता है कि ट्रैफिक आता तो लोड बैलेंसर्स के थ्रू है, बट रिस्पॉन्स कैसे जाता है? डायरेक्ट किसको? सोर्स को, जहां से ओरिजिनेट हुआ होता है आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब ये कि ट्रैफिक इनकमिंग तो लोड बैलेंसर्स के थ्रू है, बट रिप्लाई कैसे जाएगा? डायरेक्ट फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट। ठीक है, वो जो आउट गोइंग है वो आपकी लोड बैलेंसर से नहीं होगी। द इंडस्ट्री टर्म फॉर दिस इज डायरेक्ट सर्वर रिटर्न। इंडस्ट्री में इसको क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सर्वर रिटर्न। ओके, फिर आता है
एक्सटर्नल पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर, सबके दो पार्ट है, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो पास थ्रू में भी है। तो ये क्या होता है, क्लाइंट्स कैन कनेक्ट टू दीज लोड बैलेंसर्स फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट रिगार्डलेस ऑफ देयर नेटवर्क सर्विस टियर्स। सेम चीज, ठीक है, बाहर से इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। द लोड बैलेंसर्स कैन ऑल्सो रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम गूगल क्लाउड वीएम्स विद एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस और फ्रॉम गूगल क्लाउड वीएम्स दैट हैव इंटरनेट एक्सेस थ्रू क्लाउड नेट और इंस्टांस बेस्ड नेट। तो क्या करें, ये ट्रैफिक किनसे भी एक्सेप्ट कर सकता है, जो वीएम्स हैं जिनमें पब्लिक आईपी है। एक्सटर्नल आईपी का मतलब क्या होता है, पब्लिक आईपी, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्वर ऐसा है जो कोई रिक्वेस्ट भेजता है दूसरे सर्वर पे जो लोड बैलेंसर के पीछे लगा हुआ है, मतलब उसके आगे लोड बैलेंसर है ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वहां से भी वो ट्रैफिक एक्सेप्ट करता है और उनसे भी वीएम से एक्सेप्ट करता है जो क्लाउड नेट से या इंस्टेंस बेस्ड नेट से ट्रैफिक भेज रहे हैं। अब कहो क्लाउड नेट और इंस्टेंस बेस्ड नेट क्या होता है, ये भी हम वीपीसी वाले में ही पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे सब कुछ आगे ही पढ़ने वाले हैं, बट क्या करें, अभी अगर मैं इस चीज़ को लेके बैठ जाऊंगा तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आप ये समझ लीजिए, जो टर्म्स हैं ये नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो जो नेटवर्किंग से रिलेटेड टर्म्स जब हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि तब तक हम बेस तैयार कर चुके होंगे। अचानक से अगर मैं नेटवर्क के बारे में आपको बताने लगूंगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी समझाने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, इंटरनल पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर्स, अब यहाँ पे इंटरनल की बात हो रही है। एन इंटरनल पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर लेट्स यू टू लोड बैलेंस टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक बिहाइंड एन इंटरनल लोड बैलेंसिंग आईपी एड्रेस। वही वाली बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंटरनल जो आपका नेटवर्क है उसमें आपका लोड बैलेंस करता है, क्या करता है, टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक जो है उसको बैलेंस करता है। ओके, दिस लोड बैलेंसर कैन ओनली बी कॉन्फ़िगर्ड इन प्रीमियम टियर। जो इंटरनल पास थ्रू नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो सिर्फ प्रीमियम टियर में ही कॉन्फ़िगरेबल है, मतलब ये इसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड से काम नहीं चलेगा। तो ये हमने पढ़ा है आज लोड बैलेंसर्स, ठीक है। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ एक बार और आप इस वीडियो को देखिए और आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो अगले वीडियो में जो हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं उसको देखिए, ठीक। अगर आपके मन में एक भी क्वेश्चन लोड बैलेंसर से या किसी भी टॉपिक को जो हम कवर कर चुके हैं उससे रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी को जरूर भेजिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर लगेगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं उस क्वेरी के ऊपर भी एक वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ लोड बैलेंसर्स के बारे में पढ़िए, ओके। एक बार में समझ में नहीं आता, दो बार देखिए, ओके, और होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।